नमस्कार, तेज हरियाणा की फटाफट 25 खबरों में आपका स्वागत है। आप हरियाणा के किस जिले से हमें देख पा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। हरियाणा के रोहतक जिले की सुनारिया जेल में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम ने एक बार फिर पैरोल के लिए किया आवेदन। इस पर रोहतक और सिरसा जिला प्रशासन अलर्ट दिखाई दे रहा है। राम रहीम की पैरोल को लेकर सिरसा और रोहतक प्रशासन सुरक्षा के तमाम पहलुओं पर विशेष नजर रख रहा है। जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि राम रहीम भी जेल का एक कैदी है और उसे भी दूसरे कैदियों की तरह पैरोल मांगने का मौलिक अधिकार है। हरियाणा में शनिवार को कोरोना से 14 लोगों की मौत हो गई। इस माह के शुरुआती 5 दिनों में 81 मौतें हो चुकी हैं। प्रदेश में अब तक 10,386 की जान जा चुकी है। इसके अलावा शनिवार को कोरोना के 1980 नए केस सामने आए हैं। काफी दिनों के बाद नए केसों का आंकड़ा 2000 से नीचे आया है। इसके साथ ही 3,247 लोग ठीक होकर घर गए हैं। प्रदेश में अब कुल एक्टिव केस 15,573 रह गए हैं। रिकवरी रेट 97% तक पहुंच गया है और पॉजिटिविटी रेट घटकर 6% पर पहुंच गया है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला द्वारा जींद में दिए गए बयान पर विवाद शुरू हो गया है। हिसार के किसान संगठनों ने दुष्यंत चौटाला के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। किसान नेताओं ने कहा है कि दुष्यंत चौटाला आज के समय किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। डिप्टी सीएम ने जो बयान दिया उसके बारे में जल्द ही किसान संगठनों से बातचीत कर दोबारा से फैसला लिया जाएगा। दुष्यंत चौटाला हवाई बातें करने के बजाय उनके नाम सार्वजनिक करे तो कौन से किसान नेताओं ने उसकी पर्ची पकड़ाई है? नहीं तो दुष्यंत चौटाला अपने बयान पर माफी मांगे। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में शनिवार सुबह कपड़ों से भरे एक शोरूम में आग लग गई, जिससे जलकर शोरूम में रखा करीब 50 लाख रुपए का सामान स्वाह हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पंजाब में विधानसभा चुनाव को देखते हुए हिसार पुलिस अलर्ट पर है। आशंका है कि सीमावर्ती एरिया से पंजाब में शराब की तस्करी की जा सकती है। शराब की अवैध तस्करी को रोकने के लिए जिले में विशेष नाकाबंदी की हुई, जिसका फायदा पुलिस को शनिवार को मिला है। हांसी पुलिस ने एक लग्जरी कार में अवैध शराब की 17 पेटियां बरामद की है। पुलिस ने अवैध शराब को जब्त कर लिया है। देपल गांव निवासी संजोत को गिरफ्तार किया है। सिरसा के पंजुआना गांव के निकट नेशनल हाईवे पर स्थित पेट्रोल पंप पर बाइक सवार लुटेरे पिस्टल के बल पर हजारों की नकदी से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पेट्रोल पंप कर्मी ने वारदात की सूचना पंप संचालक को दी, जिसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई है। हरियाणा के कैथल जिले के डींग गांव में 2 गुटों में जमीन को लेकर हुए झगड़े में एक युवक की मौत हो गई। मरने वाला गांव पबनावा निवासी 24 वर्षीय अंकित है, जो ठेकेदार जगह के पास काम करता था। दोनों पक्षों के करीब 6 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। मृतक के परिजनों को सूचना देकर बुलाया गया है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी है। हरियाणा के पानीपत जिले में शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। धुंध की वजह से एक सड़क न दिखाई देने की वजह से अनियंत्रित होकर एक अल्टो कार समालका स्थित नामुंडा नहर में गिर गई। कार में पति पत्नी सवार थे। पति तो बाहर निकल आया, मगर कार समेत पत्नी नहर में बह गई। उसने घटना की सूचना पुलिस को दी है। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है। गोताखोरों की मदद से तलाश जारी है। हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चरर एसोसिएशन ने शनिवार को बसंत पंचमी के मौके पर एसोसिएशन द्वारा हवन यज्ञ कर सरकार की सद्बुद्धि की कामना की गई। पंचकुला के सेक्टर 5 में लंबे वक्त से हरियाणा के एक्सटेंशन लेक्चरर एसोसिएशन अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। अब वे 16 फरवरी को सीएम आवास का घेराव करेंगे। कॉलेजों में 2000 लेक्चरर काम कर रहे हैं। रोजगार, महंगाई भत्ता, जॉब सुरक्षा और वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। पलवल में शनिवार को सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक ही नंबर पर चल रहे 3 वाहनों को पकड़ा है। 3 वाहनों का एक ही मालिक, जो काफी दिनों से विभाग की आंखों में धूल झोंक कर रोड पर इन्हें चला रहा था। आरटीओ विभाग इन गाड़ियों को नहीं पकड़ पाया था। अब सीएम फ्लाइंग की टीम ने इन्हें पकड़कर शहर थाना पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने मामले में धोखाधड़ी का केस दर्ज कर मालिक और एक चालक को काबू किया है। हिसार जिले के गांव में आशा वर्कर के साथ गलत हरकत और छेड़छाड़ की घटना हुई है। आरोप है कि नारनौल के
कापड़ो गांव का एक युवक महिला के साथ गलत हरकत करता है। रास्ता रोककर आशा वर्कर को अपशब्द बोलता है और उसके साथ छेड़छाड़ करता है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। सोमवार से पहली क्लास से सभी कक्षाओं के बच्चों की क्लासें लगाए जाने को लेकर प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों की मीटिंग हुई है। बैठक में सोमवार से स्कूल खोले जाने को लेकर रणनीति तय की गई है। साथ ही एसोसिएशन के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इस दौरान आयोजित बैठक में सभी पदाधिकारियों ने स्कूल खोलने के प्रस्ताव को पारित किया है। हरियाणा जिला भिवानी के एसोसिएशन के सदस्यों की एक ऑनलाइन मीटिंग आयोजित की गई। बसंत पंचमी के पर्व पर एक बार फिर से ठंड अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। शनिवार को पूरे प्रदेश व एनसीआर दिल्ली के अधिकतर हिस्सों के लोगों को ठंड का एहसास हुआ, क्योंकि उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर लगातार भारी मात्रा में हिमपात हो रहा है। उत्तरी मैदानी राज्यों हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तरी हिमालय की बर्फीली हवाएं तांडव दिखा रही है। रोहतक में शनिवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। रोहतक भिवानी रोड पर गांव भाली और लाहली के बीच तेज रफ्तार कार गन्ने से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली में टकरा गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि कार के परखच्चे उठ गए। कार में सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। राहगीरों की सूचना पर कलानौर पुलिस मौके पर पहुंची। कोख के कातिलों के खिलाफ कुरुक्षेत्र स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने धर्मनगरी में कोख के कातिलों का भंडाफोड़ किया है। शनिवार को कुरुक्षेत्र व करनाल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कुरुक्षेत्र में एक निजी हॉस्पिटल में छापामारी की व लिंग जांच करते रंगे हाथों काबू किया है। इतना ही नहीं, टीम ने जहां अल्ट्रासाउंड मशीन को सील कर दिया, वहीं 40,000 की नकदी भी बरामद की है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को जींद में लगभग 560 करोड़ की लागत से बन रहे मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यह मेडिकल कॉलेज जिले की सबसे बड़ी परियोजना में से एक है। इसमें समयबद्ध तरीके से पूरा करवाएं और इसमें प्रयोग होने वाली सामग्री की गुणवत्ता की समय समय पर जांच करते रहे। नूंह जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु के साथ मिलकर ऑनलाइन माध्यम से महिलाओं के लिए 6 सप्ताह का महिला उद्यमिता में उत्कृष्टता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए जिला की कोई महिला भी उद्यमी 28 फरवरी 2022 तक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकती है। फतेहाबाद बागवानी विभाग हरियाणा द्वारा किसानों के संरक्षित खेतों में रुझान को देखते हुए संरक्षित ढांचा निर्माण के लिए एक बार फिर से आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। आवेदन का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि प्रदेश में फतेहाबाद जिला सहित अन्य जिले पंचकुला, बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम, भिवानी, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, नूंह, नानौर, रेवाड़ी, सिरसा, रोहतक, चरखी दादरी, पलवल, यमुनानगर के किसानों के लिए पोर्टल पर वर्ष 2021-22 पर वर्ष 2022-23 के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसके लिए अंतिम तिथि 15 फरवरी निर्धारित है। रोहतक के सेमान गांव में एक 50 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी पत्नी की कस्सी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद उसने खुद जहर खा लिया। गंभीर हालत में उसे रोहतक के पीजीआई में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। सेमान गांव के टोड पन्ना निवासी करीब 50 वर्षीय बलवंत उर्फ बाली दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है। उसके 4 बच्चे, जिसमें 3 बेटियां में एक बेटा है। मिली जानकारी के अनुसार शाम को बलवंत व उसकी पत्नी रोशनी का किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। इस झगड़े में उसने रोशनी की कस्सी से काटकर हत्या कर दी। हत्यारे ने अपनी पत्नी पर इतने वार किए कि हाथ, पैर व धड़ अलग अलग हो गए। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी है। हरियाणा के करनाल में शनिवार को कोरोना के 24 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 180 लोग ठीक हो गए हैं। वहीं एक की कोरोना की वजह से मौत हुई है। जिले में अब तक 7,01,187 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए, जिनमें 24 घंटे में 1251 सैंपल लिए गए हैं। जिले में अब तक 47,765 पॉजिटिव केस सामने आए थे। इनमें से 46,723 लोग ठीक हो गए हैं। फिलहाल हरियाणा की फटाफट 25 खबरों में आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप शेयर जरूर किया करें। कमेंट सेक्शन में जाकर अपने जिले का नाम जरूर लिखें और आपका नाम भी जरूर लिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे।